रातू रोड फ्लाईओवर पर भी भीषण जाम, वाहनों की लंबी कतार से राहगीर और वाहन चालक परेशान, यात्रियों को भारी परेशानी, यातायात व्यवस्था पर उठे सवाल। संपूर्ण झारखंड के लिए भर्ती व्यवस्था में सुधार की मांग, रामगढ़ से भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा का शुभारंभ देवेंद्र नाथ महतो ने की। के लिए 1965 के कानून में संशोधन की तैयारी में है। नए मॉडल होमगार्ड विधेयक पर राज्यों से सुझाव और आपत्तियां मांगी गई है। जानिए इस बदलाव की अहमियत। होमगार्ड के कामकाज, भूमिका और संगठन को अधिक प्रभावी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने मॉडल होमगार्ड विधेयक में संशोधन की प्रक्रिया तेज कर दी है। गृह मंत्रालय के निर्देशालय, सामान्य राज्य पुलिस बल और होमगार्ड की ओर से 8 जुलाई 2026 को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजकर प्रस्तावित मॉडल विधेयक पर सुझाव और आपत्तियां मांगी गई है। 1965 के कानून में बदलाव। मॉडल विधेयक तैयार। गृह मंत्रालय के पत्र के अनुसार वर्ष 1965 के होमगार्ड अधिनियम के तहत लगातार प्राप्त सुझावों और सिफारिशों के आधार पर होमगार्ड के लिए मॉडल विधेयक का मसौदा तैयार किया गया है। केंद्रीय होमगार्ड संगठन की ओर से आयोजित अखिल भारतीय होमगार्ड महानिदेशकों के सम्मेलन और अखिल भारतीय होमगार्ड कमांडेंट सम्मेलन में भी मौजूदा विधेयक पर विस्तृत चर्चा की गई थी। मंत्रालय ने मार्च 2026 में भी मॉडल होमगार्ड विधेयक की समीक्षा के लिए बैठक की थी। ज्ञानेश्वर में सड़क न होने से मरीजों को अस्पताल से घर लाते वक्त रास्ते में मौत, एम्बुलेंस गांव नहीं पहुंच सकी। ग्रामीणों की मांग पर कार्रवाई कब होगी? में अनियमित वाहन ने 2 फल दुकानों को टक्कर मार दी। हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल, गुमला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पुलिस ने जांच शुरू की। अवैध बालू खनन और परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। 15 अक्टूबर तक खनन पर पूर्ण प्रतिबंध है। उल्लंघन करने पर होगी सख्त कानूनी कार्रवाई। गांव प्रखंड की सरकारी एम्बुलेंस सेवा पिछले 3 महीनों से पूरी तरह ठप है, जिससे मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दोनों 108 एम्बुलेंस के खराब होने से लोगों को आपात स्थिति में निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ रहा है, जिससे ग्रामीणों में गहरा रोष है। महसपुर निवासी सुखी यादव की सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई। आरोप है कि एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंची, जिससे ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है। इस घटना ने स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। झारखंड में एनएम और जीएनएम प्रवेश परीक्षा के दौरान हंगामे की खबरें सामने आई है। जीएनएम परीक्षा में एक छात्र मोबाइल पर गूगल से उत्तर तलाशते पकड़ी गई, जिसके बाद उसे परीक्षा से रोक दिया गया। वहीं एनएम परीक्षा में देर से पहुंचने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं मिला। झारखंड में एनएम और जीएनएम प्रवेश परीक्षा के दौरान हंगामे की खबरें सामने आई है। जीएनएम परीक्षा में एक छात्र मोबाइल पर गूगल से उत्तर तलाशते पकड़ी गई, जिसके बाद उसे परीक्षा से रोक दिया गया। वहीं एनएम परीक्षा में देर से पहुंचने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं मिला। बीसीसीएल ब्लॉक 2 क्षेत्र के नगद रखी, बेनीडी और जुमनिया कोल डंपों पर असंगठित मजदूरों ने रोजगार बहाली की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। इस आंदोलन के कारण तीनों कोल डंपों में कोयले का उत्पादन और डिस्पैच बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। धनबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर आलोक विश्वकर्मा का व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो गया है। हैक उनके संपर्क सूची में मौजूद लोगों को संदेश भेजकर पैसे की मांग कर रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी कर्मचारियों और परिचितों को ऐसे संदेशों से सावधान रहने और किसी भी लिंक पर क्लिक न करने की सलाह दी है। सावन के अंतिम सोमवार पर भी जोड़ापोखर क्षेत्र के कई इलाकों में लोगों को पीने और घरेलू इस्तेमाल के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल सका।
जामड़ा जल संयंत्र से आशंका जलपूर्ति से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। सीजन से पहले जैंतगढ़ में आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। चीनी, प्याज, दाल, तेल और मसालों के दामों में अचानक भारी वृद्धि हुई, जिससे घर का बजट बिगड़ गया है। भरनों में बालू लादे हाईवा पकड़ा जाने के बाद खनन परीक्षक और संचालकों के बीच जमकर हंगामा हुआ। चालकों ने मारपीट का गंभीर आरोप लगाया है। सरकार ने राज्य के सामाजिक, भौगोलिक और आर्थिक परिवेश को ध्यान में रखते हुए झारखंड राज्य सहकारिता नियम 2025 का ड्राफ्ट तैयार किया है। यह नीति सहकारिता से समृद्धि की परिकल्पना को साकार करेगी। इलाके में एक 6 साल की बच्ची से छेड़छाड़ का आरोप लगने के बाद पुलिस ने 50 वर्षीय शमीम अंसारी को गिरफ्तार किया है। घटना के बाद पिता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर मामले का उजागर किया है। राजधानी रांची के कांके थाना क्षेत्र में एक अंधेड़ को पुलिस ने 6 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी की इस पहचान शमीम अंसारी 50 वर्ष के रूप में की गई है। मामले में पीड़ित बच्ची के पिता ने कांके थाना में आरोपी के खिलाफ प्राथमिक दर्ज कराई है। वहीं पुलिस ने सूचना मिलते ही मामले में तात्विक कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा। मामले में बताया जा रहा है कि बीते गुरुवार 20 अगस्त 2026 को आरोपी दुकानदार शमीम ने बच्ची के साथ अश्लीला हरकत की। पीड़ित बच्ची घर पहुंचकर ना इसे पूरे मामले की जानकारी अपने पिता को दी, जिसके बाद पिता ने घटना की पूरी जानकारी अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट साझा करके वायरल कर दी। झारखंड में कथित जेपीएससी जेएसएससी नियुक्ति घोटाले की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 में कथित अनियमितताओं की जांच सीबीआई या किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से कराने की मांग की गई है। खास बात यह है कि याचिका में सीधे तौर पर परीक्षा रद्द करने की मांग नहीं की गई है, बल्कि पूरी परीक्षा प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। जेपीएससी की परीक्षा को लेकर झारखंड में लंबे समय से विवाद चल रहा है। अभ्यर्थियों ने परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता और कथित अनियमितताओं को लेकर सवाल उठाए हैं। इसी बीच राज्य में जेपीएससी और जेएसएससी की विभिन्न परीक्षाओं को लेकर छात्रों का आंदोलन भी तेज हुआ। राज्य सरकार ने कथित परीक्षा अनियमितताओं से जुड़ी जांच और छात्रों के आंदोलन के बीच कई भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला लिया था। सरकार के फैसले में जेपीएससी की 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा समेत कई भर्ती परीक्षाएं शामिल थी। जमशेदपुर में प्याज की कीमत में अचानक उछाल आया है। खुदरा बाजार में यह 50 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है। पिछले हफ्ते 25 से 30 रुपये में बिक रहा प्याज क्यों हुआ महंगा? जमशेदपुर मंडी में प्याज की कीमतों में अचानक आए उछाल ने आम जनता की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। शहर के खुदरा बाजार में प्याज का भाव बढ़कर 50 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है। महज एक सप्ताह पहले यही प्याज 25 से 30 रुपये प्रति किलो बिक रहा था। कीमतों में इस तेजी बढ़ोतरी का सबसे बड़ा कारण परसुडी स्थित कृषि उत्पादन बाजार समिति मंडी में प्याज की अवकाश में भारी कमी बताई जा रही है।